खबर खेल के मैदान से। ओलंपिक में एक और मेडल के करीब पहुंची हैं मनु भाकर। 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पहुंच गई हैं मनु भाकर। 590 अंकों के साथ फाइनल में पहुंची हैं मनु भाकर। कल दोपहर में 25 मीटर एयर पिस्टल का फाइनल मुकाबला होगा। पेरिस ओलंपिक में पहले ही 2 मेडल अपने नाम कर चुकी हैं मनु भाकर और अब तीसरे मेडल की तरफ वो आगे बढ़ चली हैं। 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पहुंच गई हैं मनु भाकर। 590 अंकों के साथ वो फाइनल में पहुंची हैं। कल दोपहर आपको ये मुकाबला देखने को मिलेगा 25 मीटर एयर पिस्टल फाइनल का, जिसमें मनु भाकर एक और मेडल अपने नाम कर सकती है। मुरादाबाद से एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक लड़के ने मस्जिद के इमाम पर उसके पिता की मौत के बाद जनाजे की नमाज नहीं पढ़ने का आरोप लगाया। लड़के का आरोप है कि उसके पिता बीजेपी को सपोर्ट करते थे, इसलिए इमाम ने जनाजे की नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। ये मामला कुंदरकी थाना क्षेत्र का है। वहाँ मस्जिद के इमाम का कहना है कि मृतक आए दिन पैगंबरे इस्लाम की शान में वो गुस्ताखी किया करते थे, इसलिए उनकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई गई। कुछ कतिपय आरोप उन्होंने उसमें लगाए हैं कि उसको नहीं पढ़ा गया। इस पूरे तथ्य की वेरिफिकेशन कराने के लिए हम लोगों ने एसडीएम और एडिशनल एसपी साहब और एसपी साहब सभी को ये बताया गया है। इसको हम लोग तत्काल ही वेरीफाई करा रहे हैं और अगर जिस प्रकार से भी ये सत्यता अगर इसकी पाई जाएगी तो संबंधित हम कार्रवाई इसमें करेंगे। आपका नाम क्या गाड़ी का चालक मौत हो गई, फिर क्या हुआ? जनाजे की नमाज तैयार हुई तो इमाम साहब ने मना कर दिया। क्या नाम है इमाम साहब? इमाम राशिद। क्या कह रहे थे? कह रहे थे तो बीजेपी को वोट देते भाई, 4-5 लोग हमारे पास आएंगे, मेन आदमी नेता लोग हैं, ये कह रहे क्या नाम है भाई नमाज में पढ़ाने की बीजेपी को वोट देंगे, ये लसन है फिर करेंगे, अकलान चाहिए थोड़ी बहुत। अच्छा, तो आप कौन सी पार्टी को लड़ाते हैं? बीजेपी को लड़ाते हैं। तो भाई ये धार्मिक मामला हमारा, ये इसका सियासत से कोई ताल्लुक है ही नहीं। तो हमारे धर्म के खिलाफ वो बयानबाजियां करते थे। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कोई किसी की आस्था को ठेस पहुंचाएगा तो वो क्यों उसके साथ शरीक हुआ किसी उसके मामला में। जब उनका इंतकाल हुआ तो हमने नमाज नहीं पढ़ाई। वो नमाज का मसला ये है, हम सिर्फ मस्जिद के हैं इमाम, मस्जिद की नमाज पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। बाकी रहे जनाजे वगैरह ये तो जो घर के व्यक्ति होते हैं उनकी जिम्मेदारी है। काशी विश्वनाथ धाम परिसर के गेट नंबर 4 पर अस्थायी गेट को लेकर हंगामा हो गया। आज जुमे की नमाज के लिए ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचने वाले नमाजियों ने हंगामा किया। मुस्लिम पक्ष ने अस्थायी गेट के निर्माण पर सवाल खड़े किए। गेट को लेकर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने विरोध भी दर्ज कराया है। गुरुवार को ही इस गेट का निर्माण कार्य रोक दिया गया था, लेकिन आज नमाजियों ने गेट के मुद्दे पर हंगामा किया। मुस्लिम पक्ष ने इसे सोची समझी साजिश बताया। वहीं विरोध को देखते हुए भारी सुरक्षा बल विश्वनाथ धाम के बाहर लगा दिया गया। गेट नंबर 4 से सटे हुए मंदिर परिसर में वीआईपी और टिकट लेकर जाने वाले श्रद्धालुओं की एंट्री और एग्जिट होती है। उसी ढलान के पास श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए गेट बनाया जाना है, जिसका विरोध मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। जो दरवाज़ा लगाया जा रहा है ये इस पर हमें आपत्ति है, क्योंकि इससे मस्जिद को खतरा लायक है। इस वजह से हमने कल भी उसका विरोध किया था और आज भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल गेट तो नहीं लग पाया है और आगे अब किस बात का विरोध है? गेट नहीं लग पाया है, हमारा ये मुतालबा है कि जितना काम पहले हो चुका है उसको भी हटाया जाए, उसकी बुनियाद ही ख़त्म की जाए। बागपत में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। मेरठ में भी औगढ़नाथ मंदिर और पूरा महादेव मंदिर में फूल बरसाए गए। शासन के आदेश पर प्रशासन ने पुष्प वर्षा की है। बदायूं में एक लड़की से रेप का आरोप लगा है। समूह का लोन देने वाली कंपनी के कर्मचारी पर रेप का आरोप लगा। पीड़िता को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के परिवार ने बताया है कि लोन देने वाली कंपनी से उसने लोन लिया था और लोन की किस्त लेने कंपनी में तैनात नरेंद्र चौधरी उसके घर आया करता था और इसी दौरान दोनों में नज़दीकी हो गई। आरोप है कि नरेंद्र ने लड़की को बहलाकर शादी के लिए राजी कर लिया। आरोप के मुताबिक शादी करने का झांसा देकर उसे बहजोई ले गया। वहां आरोपी ने लड़की के साथ रेप किया। हालत बिगड़ने पर लड़की को चंदौसी छोड़कर भाग गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। कल दिनांक 1 अगस्त को एक लड़की जो इस्लाम नगर की रहने वाली है, बालिग है, उसको एक लोन देने वाला नरेंद्र चौधरी जो है वो लोन के नाम पे और शादी का झांसा दिया।
उसको साथ लेकर के ये चंदौसी गया, चंदौसी से बहजोई गया। बहजोई में एक छोटा सा होटल लिया, वहाँ लड़की का कहना है कि उसके साथ दुष्कर्म किया और मारपीट की। इस संबंध में थाना इस्लाम नगर में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। लड़की का मेडिकल करा दिया गया है, बयान हो गए हैं और उस मुलजिम की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आगे कार्रवाई की जा रही है।